आज हम अपने दर्शकों को मिला रहे हैं वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ यानी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। नमस्कार, मैं मनोज आर्य खबर संसार के लिए। हमारे बीच जाने माने गुर्दा विशेषज्ञ मशहूर डॉक्टर साहब संजय कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं और गुर्दा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर खबर संसार में। हम अगर साइंटिफिक लिटरेचर की बात करें तो आज के समय में किडनी डिजीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही, काफ़ी प्रिवलेंट है। और साइंटिफिक डेटा ये कहता है कि पूरे विश्व में लगभग 10 लोगों में एक आदमी को किडनी की बीमारी है। तो काफ़ी हाई प्रिवलेंस है और इसका जो मुख्य जो मेन वजह है प्रॉब्ली अनकंट्रोल डायबिटीज़, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, दूषित खान पान, इसके अलावा और कई बीमारी जैसे कि गुर्दों में पत्थर होना, कई जेनेटिक बीमारियाँ, किडनीज में सिस्ट होना, ग्लोमेरुलर डिजीजेस। ग्लोमेरुलर बेसिकली किडनी का एक पार्ट होता है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता है जिसे हम ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहते हैं। इसके अलावा ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस हैं उनके ओवर यूज की वजह से गुर्दों में खराबी आती है। तो ये जो मुख्य वजह है ये मैंने अभी आपको बताई। कहते हैं कैसे पहचाने कि कोई मुझे किडनी संबंधी रोग हो रहा है, मतलब तमाम फंक्शन होते हैं, मतलब क्या इंडिकेशन है उसके, थोड़े वो बताइए। देखिए, किडनी डिजीज़ को पहचानने के सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं किडनी डिजीज़ के लिए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक हैं, अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है या आपको कोई और दूसरी जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ है या कोई मेडिकेशन है जो कि आप लंबे समय से खा रहे हैं, तो अपने आप को या अपने शरीर के किडनीज़ का टेस्ट करते रहना चाहिए। उसमें बहुत ही सिंपल है, यूरिया, क्रिएटिनिन और पेशाब की एक सामान्य सी जाँच होती है। इन 3 जाँचों से ही आप बड़े आराम से पता कर सकते हो कि आपको किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर आपको रिस्क फैक्टर है तब तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कराने चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं भी है, आप रिलेटिवली हेल्दी हैं, तो भी आप साल में या 6 महीने में एक बार ये टेस्ट करा के, पर्टिकुलरली अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो अपने आप को 40 साल टेस्ट का करके व्यक्ति या 40 साल से ऊपर के लोग सुबह जैसे दिनचर्या में भाई यूरिन वगैरह जाते हैं, अगर उनको कुछ तरह की एक्टिविटीज आ सकती है कि जस्ट वो पकड़ लें कि यार मुझे कहीं इसके तो जो सिम्टम्स है वो आपको जानने चाहिए फिर, है ना। जो किडनी डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, जो बिगनिंग में अगर शुरुआती दौर में अगर बात करें तो उसमें मेनली शरीर में सूजन आएगी आपको। खासकर जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे आंखों के चारों ओर में सूजन आ रही है और इवनिंग या शाम होते होते तक आपको पैरों में थोड़ी सूजन बढ़ रही है। इसके अलावा आपको थकान महसूस होगी, आपकी भूख कम हो सकती है, आपका वजन तेजी से घट सकता है या बढ़ भी सकता है कई केसेस में। और किडनी जो और भी ज़्यादा एडवांस होने लगेगी तो आपको स्लीपीनेस फील होगी, बहुत फटीग फील होने लगेगा, भूख बेहद कम होगी, हो सकता है खाना देखकर, खासकर प्रोटीन डाइट देखकर आपको वॉमिटिंग आने लगे। तो ये अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो प्रॉब्ली आपको एडवांस किडनी डिजीज़ है। शुरुआती दौर में सूजन आएगी या थकान हल्की महसूस होगी। इसके अलावा अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, खासकर रात में सोने के बाद आपको उठना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए एक बार से ज़्यादा बार, तो प्रॉब्ली आपको हो सकता है कि आपको डॉक्टर साहब ये रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मतलब मेंटेन करने में इसकी क्या भूमिका रहती है? हाँ, किडनीज एक्चुअली आपके रक्तचाप को मेंटेन करने का एक मेन जरिया है ना। और आप देखेंगे कि लगभग 90% जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें हाइपरटेंशन होता है। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है, पर्टिकुलर यंग एज में हाइपरटेंशन से, कि यूजुअली जो आप देखेंगे एक एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है वो लगभग 3rd या 4th डिकेड के बाद वो स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको, जैसे कि आपको 1st डिकेड में या 2nd डिकेड में ही अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है खासकर, तो आपको बहुत संभावना है कि आपको किडनी की बीमारी। इनफैक्ट अगर आपका ब्लड प्रेशर 3rd या 4th डिकेड में ही हो रहा है लेकिन पुअरली कंट्रोल्ड हो रहा है, 1-2 दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर अनयूजुअली बहुत हाई है या सांस फूल रही है आपके ब्लड प्रेशर के साथ में, तो भी संभावना है कि हमारा यूरिन जो है येलो ज्यादा आता है, थोड़ा कभी लाइट आता है, मतलब आपको ये जानना हो कि नॉर्मल कलर क्या है यूरिन का। सो नॉर्मल कलर स्ट्रॉ कलर होता है। स्ट्रॉ मीन्स की जस्ट स्लाइट येलोनेस। तो आपके यूरिन का कलर इस बात पे काफी कुछ निर्भर करता है कि आप पानी कितना पी रहे हो। आप अगर मान लीजिए कि आपने दिन भर में 500 ml ही पानी पिया तो आप देखेंगे कि जो पेशाब का कलर डार्क येलो हो गया, वो नॉर्मल है। अगर आप में मान लीजिए 3 से 4 लीटर आपने पानी पी लिया तो बिल्कुल वाटरी हो जाएगा आपका, ये भी नॉर्मल है। तो एक स्पेक्ट्रम है यूरिन कलर की और इसके अंदर में अगर आप हैं तो फिर ये नॉर्मल। लेकिन अगर आपको यूरिन में रेडनेस फील हो रही है, रेडिश यूरिन आ रही है, बहुत फॉल स्मेल आ रही है, यूरिन से फिशी स्मेल आ रही है, या स्वीटिस जैसे कि फल का जैसा है ना वैसा अगर स्मेल आ रही तो मतलब ये नॉर्मल है। तब आपको जागरूक होना पड़ेगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। केंद्र सरकार भी नशे के खिलाफ तमाम चीजें कर रही है, इसका नशे से और किडनी का एक दूसरे से रिलेशन को थोड़ा सा अगर हम नशा, वैसे तो बहुत तरह का होता है, मेनली अगर हम स्मोकिंग, अल्कोहल, सो अल्कोहल ऐसे डायरेक्टली किडनी को तो डैमेज नहीं करती, वो प्रेडोमिनेटली लीवर को डैमेज करती है। और अगर लीवर आपका डैमेज हो जाए तो फिर वो किडनी भी खराब कर सकती है। तो इनडायरेक्ट देयर इज अ लिंक, बट डायरेक्टली ऐसा लिंक नहीं है। बट स्मोकिंग का है,
स्मोकिंग की वजह से अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज है तो तेजी से आगे प्रोग्रेस कर सकती है। स्मोकिंग की वजह से आपको हाइपरटेंशन होता है, वो भी आपको किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो नशा तो किसी भी तरह का मतलब कि करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें किडनी डिजीज को प्रोग्रेस करना मानव पड़ेगा। शरीर में दो होती है किडनी, दो। तो इसके रिप्लेसमेंट और तमाम चीज़ों को अपने देश में क्या सुविधा है, और आपके अस्पतालों में थोड़ा सा इसको। वैसे तो फॉर अ कॉमन पर्सन 2 ही किडनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग एक ही किडनी से पैदा होते हैं, अच्छा, या 2 किडनी होती है, एक नॉन फंक्शनल होती है, छोटी होती है, दूसरी काम कर रही होती है, तो बिना जांच के तो पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग एक किडनी से भी पूरा जीवन बड़े आराम से बिता सकते हैं। और प्लस जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक स्वस्थ आदमी के 2 गुर्दे से एक गुर्दे को निकाल लेते हैं, तो जो डोनर होता है एक ही किडनी के सहारे पूरा जीवन आराम से व्यतीत कर सकता है। तो प्रॉब्लम एक किडनी भी सफिशिएंट है, बस तो नॉर्मल हो पूरा जीवन व्यतीत करने रिप्लेसमेंट के को लेके क्या सुविधाएं और कहाँ अपडेट पहुंचा है अभी तक, लिए। थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ। देखिए, किडनी डिजीज जब एडवांस होती है तो उसके लिए पेशेंट के पास में 2 मुख्य रूप से उपाय होते हैं। एक होता है किडनी ट्रांसप्लांट करना और दूसरा होता है डायलिसिस करना। डायलिसिस 2 तरह की होती है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होती है जो कि पेट के द्वारा की जाती है, और एक हीमोडायलिसिस होती है जो कि खून की सफाई होती है, जो आम लोग जानते हैं डायलिसिस जिसको समझते हैं। तो पहले हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। जो एडवांस किडनी डिजीज है उसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। तो आज के समय में मुझे लगता है पूरे भारत में जितने भी मेजर शहर होंगे, जितने भी मेजर सिटीज होंगे, टायर 1 हो या टायर 2 हो, शायद किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज अवेलेबल है हर जगह। इनफैक्ट हमारे यहाँ बरेली में भी वी हैव स्टार्टेड ट्रांसप्लांट, और अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। कई लोग, लगभग 15-16 लोगों का ट्रांसप्लांट हम लोगों ने किया, सभी अच्छे चल रहे हैं। तो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी लगभग हर जगह हो रही है। उत्तराखंड में एट द मोमेंट मुझे बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है, बट आई थिंक यहाँ नहीं हो इस रहा समय हम केडिया अस्पताल में बैठे हैं, आप तमाम मरीजों को निःशुल्क राय दे रहे हैं। हम खान पान में और तमाम चीज़ों में क्या मतलब बैलेंस रखें, क्या सावधानी रखें कि इन चीज़ों से हम बच और सकें। खान पान से संबंधित अगर सलाह की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे जो जरूरी चीज़ है, एक बैलेंस डाइट लेना है, एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए लोगों को। पानी की मात्रा लगभग 2 से 2.5 लीटर के करीब तकरीबन रखनी चाहिए। विंटर्स में थोड़ी नेचुरली कम हो जाएगी, और समर्स में थोड़ा अपने आप को ज़्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी किडनी डिजीज का एक डायरेक्ट लिंकेज है। प्लस आपको सॉल्ट इंटेक कम रखनी चाहिए। सॉल्ट कोशिश करिए कि दिन 24 घंटे में 5 ग्राम से कम लें, और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ना लें। जितना खाने में स्वाद के लिए जरूरी उतना लें, और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट सॉल्ट में ना लें। प्लस जो प्रोटीन इंटेक है उसमें एनिमल प्रोटीन को कर्टेल करें। वेजिटेरियन डाइट इज मोर हेल्दी फॉर द किडनी इन कंपैरिजन टू द एनिमल डाइट, एनिमल बेस्ड डाइट। एनिमल प्रोटीन डाइट जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं। जान है तो जहान है। पब्लिक में क्या कहते हैं, इसको लेके क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है किडनी को लेके कि जांच कराएं क्या। वो हर कोई समझता है कि यार बहुत कॉस्टली होगा, ये होगा, भाई अस्पताल जाना बेकार है, टेस्ट कराना बेकार है। इसको लेके थोड़ी भ्रांतियां हैं, थोड़ा उसको। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ होगा तभी आपके पास में वेल्थ होगी। तो किडनी डिजीज को मतलब स्क्रीन करना तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सस्ता है। मैंने जैसा बताया कि शुरुआत में 2-3 जांचें होती हैं। पेशाब की जांच है एक सामान्य सी, और यूरिया क्रिएटिनिन, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हम बॉडी में देखते हैं। एक अल्ट्रासाउंड करके, सिंपली आप अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत ही सस्ता सा एक टेस्ट है, आज के समय हर जगह वाइडली अवेलेबल भी है। तो 2-3 जांचें करके आप किडनी को स्क्रीन कर सकते हैं। इसमें खर्च जैसे कोई बात नहीं। हाँ, एक बार आपको किडनी डिजीज डेवलप हो जाए तो उसका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आपको नेटिव मतलब कि किडनी डिजीज किस तरह की है। अब मान लीजिए बहुत एडवांस किडनी डिजीज होगी, आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, तो ट्रांसप्लांट का जो खर्च है, मैं बात करूं कि एक अच्छे अस्पताल, टर्शियरी केयर सेंटर में शायद 7 लाख 8 लाख इस टाइप से आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो। डायलिसिस की अगर खर्च की मैं बात करूं तो एक डायलिसिस का अमूमन खर्च कहीं 1500 रुपये से लेकर 2000 के बीच में आता है। और बहुत सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट फंडेड है। आज के टाइम पे पीएमजी आयुष्मान से बहुत अच्छा फायदा हो रहा है लोगों को, सीएम फंड के थ्रू फायदा होता है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो ऑलमोस्ट फ्री होती है डायलिसिस। तो आज के टाइम पे मतलब किडनी डिजीज का इलाज बहुत महंगा तो नहीं है। आई डोंट एग्री विद दिस, मतलब कि हाँ थोड़ा खर्च होता है, बट बियरेबल है और बड़े आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं।